अगर 5 साल बाद उन लोगों को निकाला गया और वो वापस आपके गांव में आए और उनको कोई रोजगार ना मिले, कोई आपके सरकारी स्कूल में बर्तन मांज रहा है, कोई सफाई कर्मी का काम कर रहा है, आर्मी की वर्दी पहन के, तो क्या नहीं कहीं ना कहीं देश का अपमान होगा कि नहीं होगा? कि ये जो अग्निवीर योजना है ये आर्मी के अंदर से नहीं आई, ये कहीं और से आई है। यूपी की पीलीभीत सीट से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और सरकार के खिलाफ भी बयान देने से नहीं चूकते। वरुण गांधी ने एक बार फिर से अग्निवीर योजना को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। वरुण गांधी ने अग्निवीर योजना को लेकर कहा है कि 5 साल बाद अग्निवीर युवा गांव में बेरोजगार घूमते हुए दिखाई देंगे। क्या ये देश और वर्दी का अपमान नहीं होगा? उन्होंने ये भी कहा कि इससे युवाओं का मनोबल गिरेगा। वरुण गांधी 7 जनवरी को 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए अग्निवीर योजना को लेकर जमकर सरकार के खिलाफ हमला बोला और कहा कि अग्निवीर के तहत जिन युवाओं को भर्ती किया जाएगा उन्होंने निश्चित समय के बाद नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उनको गांव में आकर उन्हें और रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या वे छोटे छोटे काम करने को मजबूर होंगे? वरुण गांधी का बयान सुनिए अग्निवीर को लेकर। अग्निवीर योजना का विरोध किया। क्यों विरोध किया? मेरा, आप जानते हो मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मैं अखबारों के लिए भी लिखता हूं, कई लोगों ने मेरे लेख भी पढ़े हैं, पढ़ते रहते हैं। अग्निवीर योजना के तहत 50% लोगों को 5 साल बाद निकाला जाएगा। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं। मान लीजिए आपके गांव से 2 नौजवान चले गए अग्निवीर योजना के तहत सेना के लिए देश का नाम रोशन करने। पूरे क्षेत्र के लिए सम्मान की बात है कि नहीं है? अब अगर 5 साल बाद उन लोगों को निकाला गया और वो वापस आपके गांव में आए और उनको कोई रोजगार ना मिले, कोई आपके सरकारी स्कूल में बर्तन मांज रहा है, कोई सफाई कर्मी का काम कर रहा है, आर्मी की वर्दी पहन के, तो क्या नहीं कहीं ना कहीं देश का अपमान होगा कि नहीं होगा? उस वर्दी का अपमान होगा कि नहीं होगा? क्या मनोबल देश का गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो जो लाखों लोग हटाए जाएंगे, क्या फिर उनकी कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा? जब उनको आप हथियार सिखाएंगे, फुल ट्रेनिंग देंगे और आप वापस यहाँ भेजेंगे और वो बेरोजगारी में, हताशा में, निराशा में जिएंगे, तो क्या गांव में हिंसा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यह सोचने की बात है कि नहीं है? कि केवल हम लोग सीमित ही सोचें। जनसभा को संबोधित करते हुए वरुण गांधी ने सवाल पूछा कि क्या इस तरह से इस देश और सेना की वर्दी का अपमान नहीं होगा? इससे देश के युवाओं का मनोबल नहीं गिरेगा क्या? वरुण गांधी ने यह भी कहा कि हम संविदा के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन महंगाई के आधार पर इनका भी मानदेय बढ़ाया जाए, बीमा का लाभ मिले, स्थानीयकरण हो, ताकि उन्हें भी अपनी सहमति और असहमति का एहसास हो। पिछले 10 साल में 13 लाख करोड़ के ऋण माफ किए गए हैं किसानों के। इनमें से ज्यादातर कर्जा उद्योगपतियों का माफ किया गया, किसी गरीब का 1 पैसा भी माफ नहीं किया गया। गरीब को लेकर और उद्योगपतियों को लेकर वरुण गांधी अक्सर अपने बयान देते रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब वरुण गांधी ने अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया हो। इससे पहले किसान आंदोलन हो या फिर बेरोजगारी का मुद्दा, वरुण गांधी को जब भी मौका मिला उन्होंने खुलकर अपनी बात सरकार के खिलाफ रखी है और युवाओं के बीच में अपनी बातों को मनवाया है और हामी भी भरवाई है। लेकिन अग्निवीर को लेकर वरुण गांधी के अलावे उनके चचेरे भाई और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कई बार सवाल उठा चुके हैं। राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को लेकर संसद में भी कहा था कि यह सरकार के द्वारा लाई गई योजना नहीं है, बिना सोची समझी लाई गई ये योजना है।
राहुल गांधी का वो पहले वाला बयान सुनिए, जब भारत जोड़ो यात्रा के बाद संसद में पहली बार अग्निवीर योजना को लेकर राहुल गांधी ने बयान दिया था कि ये जो अग्निवीर योजना है ये आर्मी के अंदर से नहीं आई, ये कहीं और से आई है, ये आरएसएस से आई है, होम मिनिस्ट्री से आई है। ये सीनियर आर्मी के लोगों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि हमें लगता है कि ये आर्मी के ऊपर ये योजना थोपी गई है और ये आर्मी को कमजोर करेगी। आर्मी के जनरल्स ने हमें कहा, जो रिटायर्ड है उन्होंने हमें कहा, राहुल जी हजारों लोगों को हम हथियार की ट्रेनिंग दे रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद उनको समाज में डाल रहे हैं। बेरोजगारी है, समाज में हिंसा बढ़ेगी। राहुल गांधी के बयान के बाद दिसंबर 2023 में पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे ने भी बयान दिया। अग्निवीर योजना को लेकर नरवणे ने अपनी किताब फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में कई खुलासे किए हैं। नरवणे अपनी किताब फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में लिखते हैं कि सैनिकों, एयरमैन और नाविकों की कम अवधि की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लागू करने के ऐलान से सशस्त्र बल चौंक गए। आर्म्ड फोर्सेस की दलीलें हैं कि 4 साल के कार्यकाल के बाद बड़ी संख्या में कर्मियों को सेवा में रखा जाना चाहिए और अग्निवीरों को बेहतर वेतन दिया जाना चाहिए। 2020 की शुरुआत में प्रधानमंत्री को टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम का प्रस्ताव दिया गया था। इस प्रस्ताव के तहत अधिकारियों के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के समान सीमित संख्या में जवानों को कम अवधि के लिए नामांकित किया जा सकता है। लेकिन कुछ महीने बाद ही पीएमओ ने भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायु सेना में ऐसी भर्ती एक योजना की घोषणा कर दी। ऐसी ही भर्ती को लेकर इस बार इसे अग्निपथ योजना कहा गया और इसके तहत नियुक्त होने वाले जवानों को अग्निवीर कहा गया। MM नरवणे सीधे तौर पर यह कहना चाहते हैं कि उन्होंने जो एक टूर अप्लाई करने के लिए पीएमओ को कहा था, उस टूर को पीएमओ ऑफिस से स्कीम में तब्दील कर दिया गया। MM नरवणे ने अग्निपथ योजना के बारे में कई बातों का जिक्र किया है। नरवणे ने 31 दिसंबर 2019 से 30 अप्रैल 2022 तक सेना के प्रमुख के तौर पर काम किया है। उन्होंने अपने संस्मरण में बताया कि अग्निपथ योजना के लिए कई मॉडलों पर विचार किया गया था। सेना का शुरुआती विचार ये था कि इस योजना के तहत भर्ती किए जाने वाले 75% कर्मचारियों को सेना में ही नौकरी करते रहना चाहिए। वहीं 25% कर्मचारियों को अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद निकाल दिया जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने इसका उल्टा किया और जल्दबाजी में इस स्कीम को लागू भी कर दिया। जो टूर था उसे स्कीम में बदल दिया। प्लस 25% ही युवाओं को, अग्निवीरों को अपने स्कीम में रखा है। 75% युवाओं को निकालने का फैसला सरकार की तरफ से अग्निवीर के तहत किया गया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जून 2022 में सेना की 3 सेनाओं के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की। सरकार का लक्ष्य इसके जरिए तीनों सेनाओं में सेवा की औसत उम्र कम करना था। इस योजना के तहत 17 से 21 साल के युवकों को 4 सालों के लिए सेना में भर्ती करने का प्रावधान है। इनमें से 25% कर्मचारियों की नौकरी को अगले 15 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। बाकी 75% को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। अभी तक की ये जानकारी आधिकारिक तौर पर जो दी गई है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।